तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। ओके, पर ये मतलब ठीक है, हद तक आंसर ये भी सही है, एक फॉर्मेट है स्ट्रिंग लिखने का, पर स्ट्रिंग होता क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके ओके ओके, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये कहीं हद तक आंसर दे सकते हो, ग्रुप ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स के अंदर जैसे रवि आपने कहा कि नहीं, ओके, या ये भी सही है। आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी ये सब जितने भी चीजें हैं, जैसे अगर बात करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ओके, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, फिर आपका ये हो गया, 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 ये सब के सब कैरेक्टर्स हैं, ये भी है, सबके सब कैरेक्टर्स हैं। और ऐसे कई कैरेक्टर्स होते हैं। आप जो इमोजी यूज करते हो ना फोन में, हंसने का, रोने का, गुस्सा करने का, तो वो भी क्या है, कैरेक्टर्स हैं, राइट। उसके भी कुछ ना कुछ आस्की वैल्यू होते हैं, आस्की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये अल्फाबेट बाद में होते हैं, पहले कैरेक्टर्स हैं, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, राइट। अगर हम बोलते हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स को अगर स्ट्रिंग कहते हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाती है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सिर्फ सेट ऑफ अल्फाबेट्स में यही चीजें बस आती है, और सेट ऑफ नंबर्स में बस यही आते हैं। लेकिन सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मीन्स ये हुआ कि ये सारी चीजें, और जब ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा होती है तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट, स्ट्रिंग। और जब कैरेक्टर्स मतलब ए, एक कैरेक्टर हुआ, सिंगल कैरेक्टर, क्यू सिंगल कैरेक्टर हुआ, ठीक है, और वन सिंगल कैरेक्टर हुआ, फाइव सिंगल कैरेक्टर हुआ, ये सिंगल कैरेक्टर हुआ, ये सिंगल कैरेक्टर हुआ, एज द रेट सिंगल कैरेक्टर हुआ, और लेकिन सारे को जब एक साथ मिला देते हैं ना, ये बनता है स्ट्रिंग। ओके, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को लिखने के लिए ना, या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट, याद रखिएगा। किसी ने कहा भी कि जो सिंगल कोट्स के अंदर होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, एक हद तक सही है। जैसे अगर पूछे पापा का उदाहरण पापा का डेफिनेशन बताओ, तो जो दादा के बेटे होते हैं वो पापा होता है, तो ये भी कहीं सही है, पर उसके असली डेफिनेशन ये नहीं ना हुई, ठीक है। जो हमारे जन्मदाता होते हैं उसे पापा, तो ऐसा कुछ रीजन होते हैं, पर वैल्यू सेम ही होता है, पर कहने का एक वो होता है कि आप कैरेक्टर्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स नहीं कह सकते, तो इसका यही डेफिनेशन है कि सेट ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं वही स्ट्रिंग कहलाता है, राइट। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स में सारी चीजें आ जाता है। स्ट्रिंग को लिखने का पाइथन के, अब क्योंकि पाइथन की बात कर रहे हैं ना, तो पाइथन में स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है, या तो आप सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर लिख दो, ये स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। अब इसको स्टोर करने के लिए तो तरीका वही है, राइट, जैसे नेम इक्वल टू लिखते थे, वही तरीका है। या फिर ए इक्वल टू लिखो, आइडेंटिफायर तो आप लोगों को पता ही है, या फिर A1 इक्वल टू लिखो, या फिर ए अंडरस्कोर बी इक्वल टू लिखो, ठीक है, जो तरीका है। लेकिन आपको पता है A1 ए बी नहीं हो सकता, ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए। तो अगर ऐसा लिखो नेम इक्वल टू, अगर आपने 2 3 डाल 1 2 डाल दिया, तो ये तो इंटीजर हो गई, हमने पढ़ा है इसके बारे में। 4.4 डाल दिया, ये तो फ्लोट हो गई, पढ़ा हमने। 1 डाल दिया तो इंटीजर भी हो गई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बूल भी कह सकते हैं, ठीक। 4 प्लस 5 जे डाल दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। और बात करें स्ट्रिंग की, क्योंकि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो अगर हम स्ट्रिंग को लिखना हो, या तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और या तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। आपको सी और सी प्लस प्लस कैसे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर एक रहेगा तो कैसे लिखेंगे, या लाइक जैसे अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि सी रहेगा तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, और हेलो रहेगा तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक लिखो, दो लिखो, हजार 2000 कितने भी लाइन का लिखो, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि सिंगल लिखें डबल लिखें, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप या तो सिंगल में लिख दो, ठीक है, या फिर आप डबल में लिख दो, जैसे आप चाहे तो, अरे यार, ठीक है, आप चाहे तो सिंगल कोट्स में लिखो, आप चाहे तो डबल कोट्स में लिखो, फिर चाहे आप कितने ही बड़े लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर एक कंसेप्शन है, एक वो है कि जब अगर आपको एक लाइन के लिखने हो, ठीक है, तो आप सिंगल या डबल कोट्स में लिखोगे,
अगर एक लाइन के लिखने हो या फिर एक लाइन के लिखने हो तो आप सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में। जैसे मान लेते हैं एड्रेस है, तो एड्रेस अगर लिखने हो तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग के अंदर आ गया, ठीक है। इधर से हमने डबल कोट्स लगा दिए, इधर से भी हमने डबल कोट्स लगा दिए, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब या तो सिंगल में भी रख सकते हो इसको सिंगल में भी रख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आती है मल्टीपल लाइंस के, पाइथन वालों ने ये रखा है कि सी में एरर आ जाता था, ऐसे नॉर्मली आप नहीं लिख सकते थे मल्टीपल लाइंस के स्ट्रिंग, ठीक है। और जब आप मल्टीपल लाइंस के स्ट्रिंग लिखोगे तो पाइथन वालों ने ये भी आपके लिए सुविधा कर रखा है, और वो क्या है, जैसे आपको लिखने हो अ, जैसे फैमिली के बारे में कुछ लिखने हो, ठीक है। तो आप अगर 3 से 4 लाइन 5 लाइन का होगा तब आप कैसे लिखते हो, तब आप ऐसे कुछ लिख के ऐसा एंटर दबाते हो, ऐसे एंटर दबाते हो, ऐसा, ये भी स्ट्रिंग ही हुआ, लेकिन ये मल्टीपल लाइंस के स्ट्रिंग हो गए, ठीक है। तो आप इसको सिंगल या डबल कोट्स में नहीं रख सकते। पाइथन वालों ने इसके लिए आपको एक सुविधा दिया है, एंड वो सुविधा क्या है, वो है ट्रिपल कोट्स, राइट। ट्रिपल कोट्स इन द सेंस ये 3, और इसके अंदर आपको जो लिखने हो इंटर दबाओ, फिर लिखो, इंटर दबाओ, फिर लिखो, इंटर दबाओ, फिर ये 3 लगा दो, याद रहे। सिंगल तब लिखते हैं, सिंगल लगाओ या डबल लगाओ एक साथ, ये तब जब एक लाइन के कोड हो, एक लाइन का स्ट्रिंग हो, और जब 2 या 2 से अधिक हो, यानी मल्टीपल्स लाइन के कोड हो, ठीक है, तब ट्रिपल लगाते, इधर भी 3 और इधर भी 3। समझ में आया? अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप लोग भी करते जाना। तो ये चीज याद रखिएगा, जब मल्टीपल्स लाइन के कोड लाइंस के स्ट्रिंग बनाने हो तो ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, सिंगल लाइन में हो तो या तो सिंगल लगाओ या डबल लगाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे सिंगल 1 2 3 लगा दो 3 बार, और यहाँ पे लिख दो नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है, इंटर दबा दो, और फादर इक्वल टू तभी, फिर इंटर दबा दो, फिर आप ऐसा मदर इक्वल टू सीता, ऐसा कुछ, फिर इंटर दबाओ, और चाहे तो यही खत्म करनी है तो यही फिर से लगा दो, ठीक है। यही खत्म कर दो, 3 सिंगल कोट लगाओ या डबल कोट, लेकिन 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3, ठीक है। आप या तो डबल कोट से लगाओ तो भी 3 होना चाहिए, कब, जब मल्टीपल लाइन के स्ट्रिंग लिखने हो तो 2 या 2 से अधिक, और जब सिंगल लिखने हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल लगाओ या डबल लगाओ, एक ही लगाने की जरूरत है, ठीक है, एक लगाओ। लेकिन मेक श्योर याद रहे कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में हमने सिंगल लगाया और लास्ट में हमने डबल लगा दी, इससे आपको एरर आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, अगर यहाँ आपने डबल लगाई तो स्टार्टिंग में भी आपका जो है डबल होनी चाहिए, ठीक है। और पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन के अंदर ना, जैसे आपको बताया हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपने ए के अंदर ये डिफाइन कर दी, ठीक है, ये डिफाइन कर दी, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गई। आपको पता है जब आप ए के अंदर बी के अंदर 12 करते थे तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता था, इसके साथ भी हम कुछ कर रहे होते थे, ऑपरेशन वगैरह कर देते थे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता था। तो उसी तरह से यहाँ आपको ऐसा CHAR ए ऐसा कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दो। अगर आपने ऐसे लिखा वो समझ जाएंगे इंटीजर है, अगर आपने सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखा समझ जाएंगे स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हो हेलो, वो समझ जाएंगे ये गलत है, आपने कुछ गलत किया, क्यों, क्योंकि ये अगर स्ट्रिंग है पहले इसको सब पढ़ेगा ऊपर कि ऐसा कहीं वेरिएबल तो आपने नहीं डिफाइन कर दिया, जैसे ये हेलो इक्वल टू हाय, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हेलो नाम का, ठीक है, हेलो एक वेरिएबल है, तो उसमें एक स्ट्रिंग है हाय, अगर यहाँ पे सी इक्वल टू हेलो करोगे तो समझ आएगा अच्छा ये वाली हेलो है, इसको सी के अंदर ओवरराइट कर देना, ठीक है, तो ये हेलो की जो वैल्यू है वो सी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये एरर देगा। ये देखा हेलो नाम का कोई ऊपर वेरिएबल भी नहीं बनी है, ठीक है, तो जब वेरिएबल नहीं बना है तो ऐसा क्यों लिखोगे भाई, अगर स्ट्रिंग है तो आप कोट लगाओ, ऐसा कुछ लगाओ तो हम मान लें, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है, साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, तो हर एक स्ट्रिंग अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग नहीं, हर एक चीज पाइथन में ऑब्जेक्ट होता है, जिसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे जैसे एक ये होता है, जैसे हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, जैसे आप चलते हैं नोटपैड पे, इतना तो थ्योरी के लिए काफी है ना। उसके बाद कोई अगर दिक्कत होगी, ये हमने ओके फिर से ऑन करते हैं आइडियली, आप लोगों की आइडियली खुली हुई है, ओके, आई होप आप लोगों का आइडियली ऐसा खुला हुआ है, ठीक है। और अगर कोई एडवांस हो जो आइडियली पे नहीं करना चाहते हो तो उसके पास
CMD भी ऑप्शन है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें CMD और यहाँ पे जाएं और आप यहाँ पे टाइप करें PY तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक शेल खुल गया, देख रहे हैं यहाँ पे 3 जिस तरह से 3 ये बनी हुई, यहाँ भी ये बन गया, ठीक है। तो जो एडवांस है वो यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी कुछ प्रिंट कर सकते हैं, A = 12, ये देखिए इंटर दबाएं, यहाँ भी रन होता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको ऑन करना है, ठीक है, या तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलो या फिर ये पाइथन का खुद का जो शेल है आइडियली वो खोलो, ठीक है। अब जैसे A = 12 ये तो पता है इंटीजर है, B = 4.54 ये तो फ्लोट है। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो C= हमने डाला HELLO हेलो, ठीक है। अब अगर सी के अंदर जो वैल्यू आई वो स्ट्रिंग है, पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है भैया मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है, वो खुद ही पकड़ लेंगे अच्छा ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आपको बताया मैंने कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए टाइप मेथड है, तो टाइप के अंदर डालेंगे ए, तो ए का बता देगा, ए जो है इंटीजर है, ए के अंदर 12 है ना। अगर टाइप चेक करें बी तो बता देगा टाइप के अंदर फ्लोट है, और टाइप अगर चेक करें सी, राइट, और इंटर दबाएं तो बता दे स्ट्रिंग, STR मतलब स्ट्रिंग, समझ में आई, STR मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, कुछ भी आप लिखे, ये देखिए ये सिंगल लाइन का हुआ, तो आपने ये लिखा तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो D = आप ये यहाँ पे डबल कोट लगाया था, आप यहाँ सिंगल कोट लगाओ और फिर से लिखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और आपने इंटर दबाया, ठीक है। अब फिर से डी प्रिंट करना हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, और इसकी टाइप अगर चेक करनी हो, ठीक है, और इसने टाइप स्ट्रिंग बता दिया, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, राइट। अब आप कितनी भी बड़ी लाइंस का, लेकिन एक लाइन का कोड होना चाहिए, अगर एक लाइन का लिखा तो सिंगल या डबल कोट में लिखना हो, ठीक है। अगर हमने लिखा स्ट्रिंग इक्वल टू, स्ट्रिंग नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा कुछ भी द ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। ये एक लाइन का कोड हुआ बेसिकली, और इसने अगर मुझे एक लाइन का बनाने हो तो या तो सिंगल भी लगा सकता हूँ या डबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए डबल लगा के चेक करते हैं और इधर भी लगाते हैं, ठीक है, और लगाया और इंटर कर दी, ये स्ट्रिंग के अंदर आ गया, ये लाइन आ गई, क्योंकि एक लाइन का है तो हमें या तो सिंगल लगाओ या डबल लगाओ। और इसका टाइप चेक करने हो स्ट्रिंग, तो ये बता दिया स्ट्रिंग, इस ये स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है तो बता दिया STR मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। तो यही स्ट्रिंग का हुआ। अच्छा ये लाइंस के बारे में किसी को कुछ पता है? या करेक्ट, एग्जैक्टली, ये एक ऐसा लाइन है, एज अ प्रोग्रामर आपको ये लाइन पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आप नोट सॉरी आप टाइपिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, या फिर पाइथन चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो ये आपके उंगली में बैठा होना चाहिए, ताकि आपको 26 अल्फाबेट्स के बारे में हमेशा पता रहे, ठीक है, ठीक है। जब भी आप नोटपैड पे कुछ करो या कुछ लिखो, मन नहीं कर रहा, आप कुछ प्रिंट कर रहे हो तो ये प्रिंट कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सारी चीजों के बारे में एक बार तो उंगली हर जगह जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो स्ट्रिंग के बारे में इतना तो पता चल गया कि ये कैसे होता है, डबल कोट, सिंगल कोट्स, हाँ हमने मल्टीपल लाइंस के नहीं देखे, ठीक है। चलिए एक बार आइडियली खोलते हैं फिर से। ये तो था सिंगल लाइंस के, ठीक है, जिसमें हम सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते थे और डबल कोट भी कर सकते हैं। अब मल्टीपल लाइंस की बात करते हैं, जैसे NAME = एक लगाया हमने और हेलो इंटर दबाया, ये हमने स्ट्रिंग किया नहीं यहाँ पे, लास्ट में ये एरर दे दिया, ठीक है, कि आप कुछ भूल रहे हो। क्यों एरर दिया? क्योंकि क्लोज भी तो करना था, तभी वो समझेगा। लेकिन आपको मल्टीपल लाइंस के लिखने हो तो 3 लगाने होंगे, अब 3 हमने लगा दी यहाँ पे। अब इंटर दबाएंगे तो ये और भी कुछ लेने लगेगा, ठीक है, हेलो माय नेम इज, फिर इंटर दबा दिए, ठीक है, फिर इंटर दबा दिए, ठीक है, आई एम द डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये 3 कोट्स मैंने यहाँ लगाए, और अब मल्टीपल्स लाइन है, इंटर दबाते गए, और जब खत्म हो गई तो लास्ट में हमने क्या किया, 3 कोट्स लगा दिए और इंटर दबा दिया। अब अगर नेम को प्रिंट करें तो ये देखिए क्या प्रिंट किया, हेलो माय नेम। अब देखिए ये /n है, ये मतलब स्पेस होता है, इसका मतलब आपने सी में पढ़ा होगा, /n का मतलब स्पेस होता है। ये बता रहा है कि /n लगे हुए मतलब यहाँ पे स्पेस है। अब आपको भर तो नहीं देगा ना आइडियली को, ठीक है, ये चाहता है कि आपका आइडियली भर ना जाए, इसी वजह से ये /n लगा देता है बीच में, ताकि आप तो प्रोग्रामर हो ना, आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये /n का मतलब स्पेस इंटर है,
ठीक है, जब इंटर दबाते हैं सिलेक्शन लिखते हैं ना सी और सी प्लस प्लस में, तो पाइथन में भी है, खुद लिख के दे दिया, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो इसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, सेम चीज है, सेम स्ट्रिंग है, और यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दिए, इधर भी सिंगल कोट और इंटर दबा दिया। ठीक है, अब फिर नेम को प्रिंट करें तो फिर देखो वही सेम चीज प्रिंट कर दिया। और इसकी अगर टाइप चेक करें, ठीक है, और दबा फिर बता दिया स्ट्रिंग है, ये मल्टीपल लाइंस का स्ट्रिंग है। तो मल्टीपल लाइन अगर कुछ लिखने हो, कौन आ रहा है, ओके ओके, तो मल्टीपल लाइंस के अगर लिखने हो तो कुछ इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, इंटर दबाते जाते हैं। अब लेकिन उससे पहले 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स पहले और 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लास्ट में। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, अपने आप में कुछ वैल्यू रखती है, अपने आप में कुछ मेथड रख के चलती है। ठीक है, तो हाँ, ये चीज याद रखिएगा। तो अब आगे कुछ स्लाइजिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे जाप हाँ, तो उसमें ना मल्टीपल लाइंस के कमेंट करने के लिए, हाँ, उसमें भी ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। लेकिन उसमें क्या होता है ना, आप स्टार्टिंग में लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते। ठीक है, आप वो इक्वल टू के बाद नहीं ना इस्तेमाल कर सकते। आप या तो यहीं कर मल्टीपल लाइन से कर रहे हो तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, वेरिएबल के अंदर तो नहीं लगाओगे ना। अंदर नहीं लगाओगे वेरिएबल के तो वो समझ जाएगा मल्टीपल लाइन के कोड लिख रहे हो आप। ठीक है, और अगर आप उसी चीज को यहाँ पे लगा देते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप उन चीजों को यहाँ पर लगा दिया, ये देखो कमेंट हो गई, और अगर लास्ट में लगा दिया, मतलब क्योंकि ये है ना, आइडियली है, जब आप उस पे करोगे अपने फाइल में तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ये ट्रिपल कोट लगाया, ठीक है, तो ये क्या किया, इसको कमेंट्स में डाल दिया। ठीक है, कमेंट डाल दिया, और ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली, इसके अंदर उसने वो क्या समझा कि यहाँ तक जो है आप कमेंट करना चाहते हो। देख रहे हो, एक सेकंड, यहाँ आपने ट्रिपल कोट्स लगाई तो ये समझा अच्छा ये कमेंट करने हैं आगे मल्टीपल लाइंस को। फिर क्या किया उसने, यहाँ ये देखा, इसको अगर हटा दें तो ये देखो सारी चीजों को कमेंट कर दिया। ये समझ में आया, किसने पूछा था? ओके ओके, तो ये यहाँ स्टार्टिंग में जब लगाते हैं तब वो कमेंट्स करता है, लेकिन जब स्टार्टिंग में हटा देते हैं और बीच में कहीं लगाते हैं तो उसको वो मल्टीपल लाइंस का स्ट्रिंग समझता है। ठीक है, समझ आई, ये देखो, इसमें ज्यादा हो गया था। ओके, अगर प्रिंट करें, ये देखो प्रिंट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे लगाओगे तब वो समझेगा कि मल्टीपल लाइंस के कमेंट्स हैं, राइट। और लेकिन बीच में लगाओगे तो बीच में कमेंट्स नहीं ना कर सकते आप। जैसे आप लगा रहे हो PRINT प्रिंट, और इसके अंदर आप कमेंट्स लगाओगे ऐसे, तो ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, और अब बात करने वाले हैं, जैसे हाँ, एक चीज और याद रखिएगा। जैसे आप इसी किसी वेरिएबल में तो रख ही रहे हो, जैसे नेम इक्वल टू आप इसके अंदर रख रहे हो कुछ ना कुछ। तो अगर आप बीच में फिर से चाहें कि जैसे, और यहाँ पे चाहे फिर से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और हाँ, ये जो, हाँ, अगर बीच में किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को कोटेशन में डालना हो, ठीक है, जैसे लिखते हैं ना ऐसे दिस इज, और बीच में कोट्स लगा देते हैं, ठीक है, अगर डालना हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में ये ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो कोट्स हैं, या तो 2 बार या 3 बार, या तो सिंगल कोट्स लगाओ या डबल कोट्स। ठीक है, तो वो लगाने पड़ेंगे, तब आप बीच में ऐसा भी कुछ कर सकते हो। बेसिकली इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि बीच में किसी स्ट्रिंग में हम सिंगल कोट या डबल कोट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये लगाया और यहाँ पे ये लगाया, चाहते हैं बीच में कोई ऐसा कोट्स लगा दें, तो शुरुआत में भी मतलब ये मल्टीपल लाइंस के ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल कोट या डबल कोट शुरू में भी लगाओ और 3 लगाओगे, इंटर दबाओगे तो
उसके अंदर जो आएगी और बीच वाली जो एक है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी ख्याल रखिए, ये सब चीज पता होना चाहिए। आप लोग करते जा रहे हो आइडियली में? ओके, कोई एरर भी आ रही है? ओके, तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ नोटपैड पे। इतना तक तो पता हो गया। अब जैसे आपको मैंने बताया कि पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हर एक चीज हम किस, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं किसी भी चीज से। ठीक है, तो शायद स्लाइजिंग में सिखाना चाह रहा था, तो शायद पेंट पेंट में सिखाना पड़ेगा। ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके, क्या, तो होता क्या ना, जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज पाइथन में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है, राइट? इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर्स ये हो गया, एक कैरेक्टर्स ये हो गया, एक कैरेक्टर्स ये हो गए, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब ये इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। लाइक इसमें है, इसमें है, अरे चल क्यों नहीं रहा, इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 6, इसमें है 7। अच्छा गाइज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में आप अंदर चाहे तो जो भी इस्तेमाल करो वो कर सकते हो। जैसे कि नेम इक्वल टू RAM, जैसे ये स्ट्रिंग है तो 1 2 3 भी ये कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो उसको स्ट्रिंग समझेगा। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर डाल दिए तो उसको देखो, कोट्स के अंदर जो कुछ भी आएगी वो स्ट्रिंग कहलाएगा, चाहे वो हैच क्यों ना हो। जैसे नेम इक्वल टू, अगर आप ये कुछ भी डालोगे, ठीक है, और कुछ भी लिखोगे, ठीक है, और 1 2 3, जैसे आपने बताया कि कलेक्शन ऑफ अल्फा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये भी कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसको वो क्या समझेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अगर इसकी टाइप चेक करोगे तो क्या स्ट्रिंग बताया। ठीक है, अब हर एक चीज को, जैसे पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो हर एक चीज को एक ऐसी ऐसी फंक्शन है पाइथन के अंदर, एक एक करके फेच कर सकते हो। जैसे सी और सी प्लस प्लस में किसी स्ट्रिंग के अंदर फॉर लूप लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, किसी एक एक कैरेक्टर्स को फेच करना बहुत मुश्किल पड़ता था, उसके लिए एरे वगैरह में रखना पड़ता था। ठीक है, तब स्ट्रिंग टाइप का एरे लेते थे, उसके कैरेक्टर टाइप का एरे लेते थे, उसमें ए अलग बी अलग लिखना पड़ता था, तब जाके आप फेच कर सकते थे। ठीक है, इतना डिफिकल्ट होता था। लेकिन पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। तो मान लेते हैं कि आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग ऐसा है कि इसमें है हेलो, HELL O, हेलो, WO, ऐसा कुछ है। ठीक है, इतना ही बड़ा एक आपका स्ट्रिंग है। एच है, ई है, एल है, ओ ओ है, WRT, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये कौन से नंबर पे है और ये कौन से नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को स्लाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स। अब ये जो है ये तो वैल्यू है, आपको पता चल गया। ये क्या है, HELLO, W, ये सब वैल्यू है। जरूरी हमें इसी का होता है। लेकिन और ये पूरा क्या है, स्ट्रिंग है। पूरा क्या है, स्ट्रिंग है। और ये वैल्यू है उसके अंदर का। ठीक है, अब ये वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है, हम पाइथन जो है ना ये ऑब्जेक्ट बना देता है किसी भी चीज को। तो ये वैल्यू ना, पहला जो वैल्यू होता है वो 0 लेवल पे है, इसका इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, मैं वो भी कर देता हूँ। ये जो है ये वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर जो कुछ भी है इस स्ट्रिंग के अंदर ये सब वैल्यू है। एच क्या है, वैल्यू है। ई क्या है, वैल्यू। एल एल ये सब वैल्यू है। ठीक है, और इसको जिस जगह पे रखा गया स्ट्रिंग के अंदर वो सब क्या है, वो सब इंडेक्स है। वो सब क्या है, इंडेक्स है। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि वैल्यू और इंडेक्स में आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी है वो वैल्यू है। और ये बाहर में मतलब उसको कौन से स्थान पे रखा गया है, लाइक ये पहला स्ट्रिंग 0 पे है, दूसरा ई पे है, और तीसरा पे एल है, चौथे पे एल है, फिर ओ है, डब्ल्यू है, ओ है, ये एक स्ट्रिंग है। और ये अंदर की वैल्यू है तो वैल्यू है। और वो किस जगह पे रखा हुआ उसे इंडेक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, इंडेक्स। इंडेक्स पहला क्या था, वैल्यू। पहला था वैल्यू और दूसरा था इंडेक्स। अब ये कोई मान लेते हैं स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब
नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है। अब ये नेम इक्वल टू राहुल क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये जो राहुल है अंदर का राहुल, इसे वैल्यू बोलते हैं, मतलब वैल्यू इक्वल टू राहुल, ठीक है। वैल्यू राहुल है, और राहुल में आर कौन सी जगह पे है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे आर कौन सी जगह पे है, आर अगर बात करें तो देखिए पाइथन के अंदर गिनती जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। आप भले ही वन समझेंगे, लेकिन पाइथन इसको जीरो से स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको पता है ना डेसिमल कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो पाइथन तो डेसिमल समझती है, या कोई भी मशीन तो डेसिमल ही समझेगी ना। हम आपके तरह तो नहीं है कि वो हेक्साडेसिमल या फिर वो तो बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट करती है, तो वो तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेस मेमोरी लेनी है उसको। तो ये जो आर है, ये वाली आर, वो जीरो लेवल पे है, ठीक है, मतलब जीरो इंडेक्स पे है या जीरो नंबर पे है। फिर अगर हम बात करें ए की, तो ए कौन से है, वन पे है। और फिर एच, एच कौन से जगह पे है, वो टू पे है। फिर बात करते हैं यू, यू यू कौन सी जगह पे, थ्री पे है। फिर बात करते हैं एल, तो एल कौन सी जगह पे, फोर पे। याद रखिएगा, इसमें कैरेक्टर है टोटल पांच, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन हमारे पास आ रहा है चार, क्योंकि एक जीरो है, तो हम इसको पांच ही समझेंगे, लेकिन पाइथन इसको चार तक पढ़ेगा, ठीक, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट करती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसी को स्लाइजिंग बोलते हैं, मतलब स्ट्रिंग के, ये जो स्ट्रिंग है ना, आपको पता चल गया ये स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग का स्लाइजिंग है, स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग का स्लाइजिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको ये भास्ट लगने की जरूरत नहीं है, जब आप कोड करेंगे ना, ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, बस थियोरेटिकल पार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यार ये कैसे होता है, ठीक है। ये राहुल है, आर जीरो लेवल पे है, ये सब ठीक है। तो ये स्ट्रिंग, अब इसको पता है पाइथन के अंदर कोड लिखने का बड़ा जरूरत नहीं पड़ता, हमारे पास ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट है, हमारे पास ये ऑप्शन होता है, इसके अंदर से हम फेच कर सकते हैं, राहुल के अंदर का एच निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, या फिर कोई बड़ा स्ट्रिंग हो तो उसके अंदर से कोई भी कैरेक्टर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं एक लाइन के कोड में, और वो भी याद रखने जैसा, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सी और सी प्लस प्लस तो है नहीं, ये हमारा पाइथन है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। अब मैं किसी से पूछना चाहूंगा, जैसे एक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग के अंदर है फादर नेम इक्वल टू रवि, ठीक है। अब फादर नेम इक्वल टू रवि है, तो एनीवन आप बताओ, मोहिनी। और यहाँ जो है तीसरे नंबर पे क्या है, थ्री नंबर पे भी है, थ्री नंबर पे भी है, आई है, ओके। या थ्री नंबर पे क्या है, आई, क्योंकि हम पाइथन के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से होती है, जीरो से, ठीक है। और राधा आप बताओ एक कौन से नंबर पे है, आवाज आ रही है आपको, एक कितने नंबर पे है एनीवन, वन पे, क्योंकि पाइथन में जीरो से स्टार्ट किया, और जीरो पे जो है एंड दैट इज आर, ठीक है, जीरो पे आर है। आपको ये पता चल गया होगा स्ट्रिंग के अंदर, अब ये चाहे स्ट्रिंग कितना भी बड़ा हो, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो, उसके अंदर से फेच कर सकते हैं। ये जीरो पे एच है, वन पे ई है, एल है टू पे, दूसरा एल थ्री पे, चौथा एल ओ, और फिर स्पेस है ये पांचवें नंबर पे, छठा नंबर पे एम है। तो बताया स्पेस भी एक कैरेक्टर होती है, ठीक है, इसका भी कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, तो स्पेस स्पेस को भी काउंट करेगा, राइट। एक चीज ख्याल होना चाहिए आपको यहाँ तक। तो याद रखिएगा, पाइथन के अंदर जब शुरू से स्टार्ट करते हैं तो वो जीरो से काउंटिंग करता है, ठीक है, याद रखिएगा, जब जब भी स्ट्रिंग को, और इसी को स्लाइजिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्लाइजिंग, SLICING, इसी को स्लाइजिंग बोलते हैं। कोई पूछे स्लाइजिंग क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि कोई भी स्ट्रिंग होती है, उसको जब हम फेच करते हैं, कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है, कौन से पे खत्म हो रही है, या इंडेक्सिंग करते हैं, उसी को स्लाइजिंग करते हैं। इस स्लाइजिंग के मेथड से कोई पूछेगा स्लाइजिंग का काम क्या है, तो स्लाइजिंग के मेथड से हम वैल्यू को ये पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कौन सी जगह पे है, उसका प्लेस क्या है, जीरो लेवल पे है कि वन प्लेस पे है, टू पे है, थ्री पे है, या फिर थ्री पे क्या है, फोर पे क्या है, ठीक है। और ये मेथड है, आपको कोड करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक एक लाइन के कोड में पता कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको ये पता चल गया। लेकिन हाँ, एक चीज जो मेन चीज है, याद रखिएगा कि पाइथन में स्टार्ट होता है जीरो से, आपको पता चलेगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कुछ ना कुछ, जैसे जीरो पे क्या है, ये जीरो पे एच है, वन पे क्या है, ई है। और अगर उल्टा करना हो, ठीक है, उल्टा करना हो, तो अगर बात करें यहाँ से,
तो ये जो n है ना, n एक तो सबसे लास्ट है, और अगर लास्ट से गिनती स्टार्ट करने हो तो -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो n है ना वो -1 पे है, ये n कहाँ पे है, -1 पे। और अगर एक बैक आएंगे तो -2 पे, ये a कहाँ पे है, -2 पे है। फिर बैक आएंगे तो h कहाँ पे है, -3 पे। मतलब अगर आपको शुरू से लास्ट की ओर जाना हो तो पहला 0 पे है, दूसरा 1 पे है, तीसरा 2 और चौथा 3, पांचवा 4, ठीक है, ऐसा कुछ है। और जब लास्ट से हमें पीछे की ओर आना हो तो ये जो n है ना, n ये लास्ट में -1 से है, ठीक है, ये -1 पे है, और a है ना -2 पे है। और इसको पता करने के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ये बिग ब्रैकेट। ये बिग ब्रैकेट इसकी मदद से, अरे यार, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कौन सी वैल्यू कौन सी जगह पे। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, स्लाइसिंग क्या होता है पता चल गया होगा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग है NAME, जैसे राहुल के बारे में पढ़ रहे थे तो राहुल नाम का ये स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि राहुल में जो R है वो 0 लेवल पे है, A 1 पे है, मतलब नंबर है ना, ये पहला नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, H तीसरे नंबर पे, U चौथे और L पांचवा, ठीक है। और लेकिन पाइथन जो काउंट करेगा वो 0 से स्टार्ट करेगा, तो R को समझेगा 0, A को समझेगा 1, H को समझेगा 2। और यदि ये उल्टा करेंगे तो L को समझेगा -1, U को समझेगा -2, H को समझेगा -3, A को समझेगा -4 और R को समझेगा -5। समझ में आ गई सबको। और इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब जैसे नेम के अंदर रखा गया, तो नेम जैसे बताया पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो नेम के अंदर ये लगाएंगे, ठीक है, बिग ब्रैकेट। और उसमें लिखेंगे आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, कितने नंबर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे आपको चाहिए कि 0 लेवल की वैल्यू, 0 पे क्या है, नेम नाम का एक आपके पास स्ट्रिंग है, और उसमें पता करना हो कि 0 पे क्या है, तो नेम और ब्रैकेट खोलेंगे, उसके अंदर 0 डाल देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इंटर दबा देंगे। देखिए ये आपको एक कैरेक्टर दिया कि 0 लेवल पे आ रहा है। कितना आसान है पाइथन के अंदर में, इसलिए मैं बोलता हूँ पाइथन पे पूरा प्रैक्टिस करो। फिर हमको चाहिए 1 का, ठीक है, और इंटर दबा देंगे, ए आ गया। देखिए 1 लेवल पे क्या है, ए है। फिर हमें चाहिए 2 का, कि 2 पे क्या है, एच, एच है ना, एच चाहिए। फिर चाहिए हमें 3 का, नहीं सीधा 4 का निकालते हैं, ठीक है। 4 पे क्या है, एल है, सबसे लास्ट में क्या है, एल है। हमें पता है ये 5वें नंबर पे है, लेकिन पाइथन इसको 4 क्यों दे रहा है, क्योंकि पाइथन 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। एक चीज याद रहेगा, पाइथन 0 से स्टार्ट करता है। अब पता चल गया। तो ये तो हुआ जब इधर से लास्ट की ओर जाते हैं, और जब लास्ट से शुरू की ओर आते हैं, ठीक है, जब इधर से इधर की ओर आएंगे तब क्या होगा, माइनस में आता है। तो नेम, नेम नाम का ये स्ट्रिंग है ना, ये वेरिएबल नेम नाम का, इसलिए नेम से ले रहे हैं, और इसके अंदर डालेंगे -1, ठीक है। अब -1 मतलब क्या, कि लास्ट का -1, जो सबसे लास्ट वो प्रिंट कर दो। तो देखो एल दे दिया। जब इधर से काउंट करते थे तो 4 नंबर पे एल आता था, तो इसने 4 नंबर पे यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। और जब लास्ट से काउंट करते हैं तो -1, सबसे लास्ट में एल है ना, -1। फिर हम प्रिंट करना चाहें नेम और -3, ठीक है। देखते हैं -3 नंबर पे क्या है, तो -3 पे एच है, तो देखो ये -1, फिर ये -2, फिर -3 एच, समझ में आया, ये -3 पे है। तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन गाइस एक बात और याद रखें, जैसा कि आप अगर प्रोग्रामर हो तो आपको किसी भी चीज का एरर के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो चीज उसके अंदर नहीं होगा उसे आउट ऑफ रेंज बोलते हैं, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज नाम का एरर आएगा अगर उसके अंदर नहीं है, आपने डाल दी फिर भी तो। अब वो क्या है, जैसे कितने तक है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आप फिर भी 5 करोगे कि नेम के अंदर का 5 नंबर कैरेक्टर निकालो, ठीक है, आप इसे कर दिए, देखो एरर दिया, क्या एरर आया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो आपका स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है, मतलब रेंज से बाहर है, आप औकात से बाहर जा रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर अगर नेम के अंदर डाला हमने 40, तो 40 नंबर पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो आउट ऑफ रेंज बताएगा, स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज। और आपको ये भी बता रहा है कि इंडेक्स एरर है, देखिए कितना आसानी, आपको एरर भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपको पता है, आपको एक चीज भी सिखाता हूँ, कोई जरूरत पड़े, जैसे यहाँ अगर आपको एरर पता करने हो, कभी कभी कोई ऐसा एरर आता है आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इस एरर को कॉपी करो, पाइथन है, सी नहीं है, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करो, इसको कॉपी करो और इसको गूगल पे जाके पेस्ट कर दो। ये सब चीज आपको आइडिया होना चाहिए, गूगल पे इसको पेस्ट कर दो। देखिए ये बता रहा है, द स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मींस दैट इंडेक्स यू आर टाइपिंग टू एक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। जो आप टाइप कर रहे हो ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसमें उसमें है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ से पकड़ लो, या नहीं तो उसको कॉपी करके गूगल पेस्ट करो, गूगल वाले भैया तो आपको बता ही देंगे, गूगल जिसके पास हर किसी का जवाब होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी तरह नेम में अगर माइनस में आप आउट ऑफ रेंज सर्च करोगे, जैसे -6,
-6 तो उसमें है ही नहीं, तो वो फिर एरर देगा कि -6 आउट ऑफ रेंज है, ठीक है? और वही अगर -4 सर्च करोगे तो वो एरर नहीं देगा क्योंकि -4 पे ए है। यहाँ पे देखा आपने -4 पे -1, -2, -3, -4 ये आपको समझ में आ गई, राइट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक चीज़ और उसमें है कि अगर आपको शुरू से लेके कोई स्ट्रिंग भी हो वो भी पता कर सकते हो, जैसे फैमिली इक्वल टू दे लिव इन भोपाल, ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है? अब फैमिली को अगर प्रिंट करें तो प्रिंट कर दिया दे लिव इन भोपाल, इसका टाइप चेक करें, फैमिली बता दिया ये स्ट्रिंग टाइप का। अब इसके अंदर से कोई डेटा हमें निकालना हो, ठीक है? तो डेटा निकालना हो कैसे निकालेंगे? अब आपको पता चल गया, खुद से भी आप कर सकते हो। फैमिली बिग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कि फैमिली ये वेरिएबल देना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा फैमिली के अंदर से निकाल रहे हैं। और बिग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कौन से नंबर का डेटा चाहिए? ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। अगर मुझे 5 नंबर का डेटा चाहिए तो 5 प्रिंट करते हैं, ये एल आ गया, मतलब ये 5 पे है। उसी तरह से अगर हमें 4 नंबर का डेटा प्रिंट करने हो, देखिए 4 में कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि स्पेस है यहाँ पे। तो ये कैरेक्टर है, आपने कहा कि कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है? तो उसने कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया, इसके अंदर कैरेक्टर आ गया, ठीक है? एक बात और, आइसू का अगर आप माइनस से सर्च करना चाहते हो लास्ट से, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो कि फैमिली और यहाँ पे डाल दो -3, ठीक है? तो बताएगा -3 पे क्या, इधर से करो -1, -2 एंड -3, -3 पे पी है, ठीक है? समझ में आई? ये कर सकते हो। और उससे ही बड़ी बात, पाइथन ने एक वो दे रखा है कि आप चाहे तो, ये तो हुआ एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है? कि अगर ई निकालने हो, एल निकालने हो, ये करने के लिए आपको चाहिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करने हो, ठीक है? लिव इन प्रिंट करने हो, ठीक है? या हमें भोपाल प्रिंट करने हो, ये कैसे होगा? तो उसके लिए भी पाइथन में एक स्लाइजिंग, इसी को स्लाइजिंग बोलते हैं। बेसिकली स्लाइजिंग का यूज आपको बहुत होने वाला है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, या फिर किसी कंपनी के लिए जब जॉब में बैठोगे, कंपनी जॉब के लिए जब आप टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग, तो स्लाइजिंग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है? तो स्लाइजिंग को आप जितना स्टडी कर लेंगे ये बेहतर रहेगा। जैसे आपका फैमिली नाम का एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग है, आपको चाहिए यहाँ से निकालना हो, लिव इन भोपाल निकालना हो, ठीक है? डे नहीं निकालना हो, आपको पता होना चाहिए लिव इन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो आपको अगर पता चल गया 11 स्टार्ट हो रही है, ये तो 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 से स्टार्ट हो रही है। आप 5 डाल दो और उसके बाद आपको कहाँ तक का डेटा चाहिए कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 देख के चेक करते हैं कितना तक। मान लेते हैं 15 तक का डेटा हमने डाला। देखिए क्या प्रिंट किया, 5 आपने डाला, फिर आपने सेमीकोलन लगाया बीच में, कोलन सॉरी नॉट सेमीकोलन, कोलन। 5 लगाया मतलब 5 से हमें चाहिए, ये 5 नंबर पे है ना, 5 लगाया, फिर कोलन लगा दिया कि इसके बाद कहाँ तक चाहिए, तो हमें 15 तक चाहिए। देख रहे हो 15 BH पे आके 15 पूरा हो जाता है, ठीक है? ये होगा O 16, ये 17, 18, 19। अगर हम यहाँ पे टाइप करें कि 5 से 19 तक का डेटा चाहिए, ठीक है? तो देखो लिव इन भोपाल दे दिया। पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, ये आप घर पे प्रैक्टिस करना आज, ठीक है? तो 5 से हमने स्टार्ट किया और 19 तक जा पहुंचा, और ये इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। उसी तरह से अगर आपको चाहिए कि एक से लेके सारे प्रिंट कर दो, खाली एक नहीं आना चाहिए, ठीक है? FAMILY फैमिली, और हमने लिखा एक, मतलब एक से स्टार्ट करो और ये कोलन लगाओ और आप क्लोज कर दो इसको, ठीक है? तो ये क्या समझेगा, एक से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ आपने कुछ अगर नहीं लिखा तो वो समझा कि एक से लेके सारे को प्रिंट कर दो, ठीक है? इसने क्या किया, टी को हटा दिया, ये जो टी था ना इसको हटा दिया क्योंकि ये 0 पे है ना, तो टी को हटा दिया, बाकी सब प्रिंट कर दिया क्योंकि आपने तो आउटर बाउंड लगाया ही नहीं था यहाँ पे, कहाँ तक चाहिए, ठीक है? यही चीज अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 और प्रिंट कर, देखो ये सारी चीजें इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि 0 से लेके आपको सब चाहिए। समझ में आया? और सिर्फ और सिर्फ कोलन लिख के छोड़ दोगे, अगर मान लेते हैं कुछ भी नहीं डाला, कोलन डाल दी, तो ये क्या करेगा, समझेगा अच्छा आपको सब चाहिए, आपको ज्यादा एरर नहीं देगा, ये स्मार्ट होता है, आपका ये अंदर का फीलिंग समझता है ये, ठीक है? तो ये कर देगा। और हाँ, अगर आपको इधर कुछ नहीं लगाते और इधर 3 लगा देते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग का आपको 3 दे दिया, मतलब आपने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, और इधर मतलब ये लोअर ये हायर, तो अगर हायर के 3 लगा दिया तो मतलब स्टार्टिंग का आपको 3 दे देगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे 3 के बदले 19 लगा दिया तो आपको स्टार्टिंग से 19 तक का दे देगा, ठीक है? इस पे आप प्रैक्टिस करना, मैं हो सके तो क्वेश्चन भेज दूंगा खोज के, गूगल से मिल ही जाएंगे, तो आप ये प्रैक्टिस करना, ठीक है? अगर आपको
जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग से लेके 7 तक का डेटा चाहिए, तो स्टार्टिंग से 7 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्टिंग 7 तक का डेटा दे दिया। तो जो स्ट्रिंग के अंदर इतना सारा ऑपरेशन हम कर सकते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। ठीक है, आपने एक चीज देखा, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे 1 है तो 1 क्या है, इंटीजर है, 4 क्या है, इंटीजर है, लेकिन यही चीज जब कैरेक्टर के अंदर आ जाता है ना, जैसे 4 कैरेक्टर के अंदर आ गया, ये क्या है, स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, अगर टाइप चेक करना हो कैरेक्टर अंदर 4, ठीक है, तो बताएगा स्ट्रिंग है, क्योंकि ये कोट्स के अंदर है। ठीक है, ये कोड के अंदर है। कल बताऊंगा, जैसे 4 इंटू 3 करने थे 12, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू है, जैसे नेम है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, ऐड करना हो, तो इसको बेसिकली कैसे करते हैं, अगर मान लेते हैं आप 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये नेम को तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, ये क्या किया, नेम को 4 बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका नाम है कोई ए इक्वल टू राहुल, ठीक है, आपने किया और ए इंटू 4 कर दिया, ए इंटू 4 कर दिया, तो राहुल को इसने क्या किया, 4 बार प्रिंट कर दिया। अब राहुल का कोई पहाड़ा थोड़ी होता है, टेबल थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, राहुल को 4 बार प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4, तो ऐसे होता है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में एरर नहीं देगा, आप अगर सी में करोगे ना तो वो एरर देगा। अगर ए के अंदर राहुल है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो एरर दे देगा, लेकिन यहाँ एरर नहीं देता। ये इसको क्या किया, एक नया स्ट्रिंग बना दिया और उसको 4 बार राहुल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। एक बार एक फंक्शन और जो लास्ट लास्ट आप लोग या तो नोट बना रहे हैं या लिख रहे हैं, लेन, LEN, लेन एक ऐसा फंक्शन है ना जो पाइथन के अंदर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपका दोस्त बन जाएगा। लेन एक ऐसा फंक्शन है, ये किसी भी चीज का लंबाई बताता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर, आपको काउंटिंग नहीं करना कि इसके अंदर कितना डेटा है। ठीक है, ये फैमिली के अंदर है ना, कितना डेटा आपको काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो आप लेन फंक्शन लगाओ और लेन के अंदर आप डाल दो किसका आपको चाहिए, NAME। ठीक है, जैसे सॉरी फैमिली था ना, FAMILY फैमिली, और इंटर करो, बता देगा 19 कैरेक्टर है उसके अंदर। अब समझो कितने कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, ये तक बता दे रहा है एक लाइन के कोड में। और सी और सी प्लस प्लस जावा में फॉर लूप लगाना पड़ता था, ना जाने क्या क्या करना पड़ता था। ठीक है, अगर आपको जैसे ए इक्वल टू राहुल, ठीक है, ठीक ये किया और आप चेक करना हो राहुल में कितने हैं। ठीक है, आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेन लगाओ, इसके अंदर लेन एक मेथड है, आपने टाइप पढ़ा, आईडी पढ़ा, प्रिंट पढ़ा, उसके बाद कौन सा मेथड पढ़ रहे हो आप, लेन, LEN लेन, और लेन में ना लेंथ, लेंथ से बना है लेन, LENGTH होता है ना, उससे बना, और इंटर दबाओ, ये बता दिया 5 है, मतलब 1 2 3 4 5। राइट, समझ में आ गया सबको। तो मैं इसका हो सके तो क्वेश्चन मैं भेज दूंगा अगर मिल जाए मुझे तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। और हाँ, पता है मैं भी सी पढ़ा था, C++ पढ़ा था, लेकिन जब मैंने पाइथन पहली बार पढ़ा ना, उसके बाद से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक हाथ उठा के नहीं देखा या किसी में कोई क्वेश्चन नहीं किया मैंने। ठीक है, तो मुझे पाइथन इतना अच्छा लगने लगा और मैंने सारी चीजें, कंपनी का जॉब निकाला, 4 इंटरव्यूज मैंने पास हुआ, मेरे पास ऑफर लेटर्स हैं 4 इंटरव्यूज के। ठीक है, तो 4 कंपनीज मैंने क्रैक की, डेटा साइंटिस्ट, ये सारा चीज पाइथन से किया मैंने। ठीक है, तो एक बार अगर आपको इंटरेस्ट आ गई तो मे बी आपको दूसरा लैंग्वेज समझ में ना आए, मतलब अच्छा ना लगे, यही अच्छा, आप सब कुछ कर सकते हो जो आप और लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करना है इसका। आई होप किसी को कोई दिक्कत भी है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो, किसी में कोई एरर। ओके, सो तब मिलते हैं कल नए लेक्चर में, तब तक आप प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छा प्रोग्रामर बन पाओगे, राइट। ओके, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा खोज के कहीं से। ठीक है, तब ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।